बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियों में सूप तो हर घर में बनाया जाता है, लेकिन इसी सूप को अगर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हम बनाएं तो क्या ही बात है। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो सूप प्लस मोमोज़ है। यानी हम सूप तो बनाएंगे लेकिन इसमें मोमोज़ का इस्तेमाल करेंगे और मोमोज़ हम बहुत आसानी से घर पे तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने 1 कप मैदा ले लिया है और उसके अंदर हाफ़ टी स्पून हमने नमक ऐड कर दिया है और साथ में ही 1 टेबल स्पून हमने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को हमने हल्के हाथ से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद नॉर्मल पानी के साथ मैंने इसको गूंद लिया था। आप नीम गर्म पानी के साथ भी गूंद सकते हैं और नॉर्मल पानी के साथ भी। नॉर्मल पानी के साथ मैंने इसको गूंद लिया था और गूंदा मैंने कुछ इस तरीके से जैसे हम आटा गूंदते हैं घर में, इसी तरह। फिर हमने इस पेड़े को थोड़ी देर के लिए रेस्ट होना छोड़ देना है ताकि ये नरम हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको गूंद लिया था, इसके ऊपर मैंने ऑयलिंग कर ली थी क्योंकि ये ऊपर से सख्त हो जाएगा अगर हमने इसको ऐसे ही रख दिया तो। ऑयलिंग करने के बाद हमने इसको कवर करके छोड़ दिया था साइड पे। अब हम बना लेते हैं मोमोज़। तो मोमोज़ बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास चिकन का कीमा है जो कि मेरे पास 1.5 कप है। साथ में हमने अपनी मर्ज़ी की जो भी वेजीज़ हैं उनका इस्तेमाल करना है। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी बंद गोभी और थोड़ी सी गाजरें जो हैं वो डाल दी थी। तो सारी चीज़ें हमने चॉपर के अंदर डाल देनी है और इसका कीमा कर लेना है। कीमा हमारे चिकन का तो ऑलरेडी किया हुआ था, लेकिन सब्जियों के साथ हमने इसको चॉप कर लेना है। फिर इसके अंदर हमने 1 टीस्पून नमक ऐड कर देना है और 1 टीस्पून हमने इसके अंदर काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर इस्तेमाल कर देना है। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है और ये हमारी मोमोज़ की जो फिलिंग है वो हो गई है तैयार। जितनी देर में हमने फिलिंग तैयार की है इतनी देर में हमारा मोमोज़ का जो आटा था वो भी नरम हो गया था। अब हमने बना लेने हैं मोमोज़। मोमोज़ बनाने के लिए यहाँ पे जो हमने आटा गूंदा था उसको हमने हमारे बोर्ड पे निकाल देना है और इसको हमने कर लेना है, बेल लेना है। बेलने के बाद हमने इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के उनके भी मोमोज़ बना सकते हैं, लेकिन आसान तरीका जो है वो ये है कि आपने बड़े पेड़े को लेना है और जैसे रोटी बेलते हैं बिल्कुल ऐसे ही आपने इसको बेल लेना है। बेलने के बाद फिर आपने एक कटर ले लेना है या फिर ग्लास ले लेना है। मैंने यहाँ पे आपकी आसानी के लिए ग्लास ले लिया है, एक नॉर्मल स्टील का ग्लास हर घर में मौजूद होता है, उससे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और कटिंग कुछ इस साइज़ की हम लोग कर लेंगे। आप छोटे बड़े मोमोज़ अपनी पसंद के बना सकते हैं। तो यहाँ पे सारी कटिंग थी हमने कर ली है। अब हम बना लेते हैं मोमोज़ जिनकी शेप हम अपनी मर्ज़ी से देंगे। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, मैंने ये वाली शेप दी है। तो इसको बनाने के लिए पहले आपने थोड़ा सा चिकन का कीमा ले लेना है और उसको हमने जो कटिंग की है मोमोज़ की उसके ऊपर कुछ इस तरीके से रख के दोनों साइडों से अच्छे से हमने इसको दबा दबा के बंद कर लेना है। फिर अगेन मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे हमने जो कटिंग की है वो कटिंग हमने रख ली अपने हाथ पे, उसके ऊपर हमने कीमा रख लेना है लंबाई में ही और फिर हमने साइड से इसको प्रेस करके ऐसे बंद कर लेना है। आप मोमोज़ की कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपको आसान लगे। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह की इसको शेप दी है और सारे मोमोज़ 1 बाय 1 करके मैंने रेडी कर लिए हैं। दूसरी साइड पे हमने अपने स्टीमर को तैयार कर लेना है जिसके अंदर मैंने 2 ग्लास पानी डाला है कढ़ाई के अंदर और उसके ऊपर मैंने स्टीमर रख दिया था ताकि अच्छे से स्टीम आ जाए। फिर हम इन मोमोज़ को स्टीम कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोमोज़ हमारे सारे रेडी हो गए। अब हम इसको कर लेते हैं स्टीम। तो स्टीमर हमारा वो भी रेडी है और इसके ऊपर हमने 1 बाय 1 सारे मोमोज़ जो हैं वो रख देने हैं और इसको मैंने आधे घंटे के लिए स्टीम होने के लिए छोड़ दिया था। 20 मिनट बाद मैंने चेक किया था लेकिन अभी इनमें थोड़ा सा फ़र्क था। मैंने मज़ीद 10 मिनट इनको रखा था और आधे घंटे में हमारे जो मोमोज़ थे वो रेडी हो गए थे। अब मोमोज़ के साथ हमने जो सूप सर्व करना था नूडल्स का वो हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
मैंने यहाँ पे 3 कप पानी ले लिया है और उसके अंदर 3 ही पैकेट मैंने नूडल्स डाल दिए थे और ये इंस्टेंट नूडल्स थे, आप चाहें तो स्पेगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 पैकेट नूडल्स डाले हैं और साथ में इनका जो फ्लेवर था वो भी मैंने ऐड कर दिया था। अब मैंने नूडल्स को पकने के लिए छोड़ देना था 10 मिनट के लिए और दूसरी तरफ हम देखते हैं हमारे जो मोमोज़ हैं माशाल्लाह माशाल्लाह वो भी रेडी हो गए हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म के ये पक चुके हैं। अब हम बना लेते हैं मोमोज़ की सॉस। तो सॉस बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास हॉट सॉस है जो कि बुफेलो सॉस है, वो मैंने ले ली है। 3 टेबलस्पून मैंने बुफेलो सॉस ली है। 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर मैं चिली सॉस का इस्तेमाल करूँगी और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं सोया सॉस इस्तेमाल करूँगी। सॉसेस सारी हमने डाल देनी है इसके अंदर, कोई हमने स्पाइसेस वगैरह यूज़ नहीं करने और ये सारी सॉसेस हमने मिक्स कर लेनी है। फिर हमने एक अदद कढ़ाई ले लेनी है, उसके अंदर 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल देना है। ऑयल गरम हो जाए तो हमने इसके अंदर जो मोमोज़ हमने स्टीम किए थे वो डाल देने हैं। स्टीम किए हुए मोमोज़ डालने के साथ ही हमने इसके अंदर सॉस डाल देनी है। सॉस डालने के बाद हमने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर जो हमने नूडल्स बनाए थे वो नूडल्स डाल देने हैं और इन सब चीज़ों को हमने कर लेना है मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हमने नूडल्स का जो सूप था वो ऐड कर देना है मोमोज़ और सॉस के साथ। यहाँ पे सूप ऐड करने के बाद हमने इसको कर लेना है मिक्स और मिक्स करने के बाद हमने इसको कर लेना है सर्व। ज़बरदस्त किस्म का हमारा मोमोज़ नूडल्स सूप जो है वो बनके तैयार है। सर्दियों में ये डिफरेंट स्टाइल का मोमोज़ नूडल्स सूप अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।